प्रेम प्रकार अनेक विधि तिनमें उत्तम भांति। प्रेम प्रकार अनेक विधि तिनमें उत्तम भांति। अद्भुत प्रीति दुहून की जिनके उर झलकाती। अद्भुत प्रीति दुहन की जिनके उर झलका। तुलसीदास जी कह रहे प्रेम के अनेक प्रकार हैं, संसार से लेकर अवतार तक, पर करिए तिनमें उत्तम भांति। अद्भुत प्रीति दुहून की, प्रीति ऐसी अबलग सुनी ना निहारी है। ऐसा प्रेम अन्यत्र दुर्लभ नहीं, असंभव है। ऐसा प्रेम, सतत प्रेम, अखंड प्रेम, एक रस प्रेम, सांद्र प्रेम, अविरल प्रेम, केवल प्रेम, केवल प्रेम, विशुद्ध प्रेम। ऐसा दर्शन अन्यत्र दुर्लभ नहीं, असंभव है। यद वृंदावन मात्र गोचर महो, मात्र केवल यही। नेह निबाहन कठिन है फिरो जगत सब जोई। नेह निवाहन कठिन है फिरो जगत सब जोई। विमल प्रीति नहीं देखिए स्वार्थ लग सबको। विमल प्रीति नहीं देखिए स्वार्थ लग सबको। प्रीत प्रीत सबको कहे कठिनता सुकी रीत। प्रीति प्रीति सबको कहे कठिनता सुकी रीत। आदि अंत निभ है नहीं दारू की सी भीत। आदि अंत निभ है नहीं दारू की सी भीत। कहते नेह निबाहन कठिन है, इसलिए मीरा कहती है श्याम सुंदर मैंने लगा ली है पर मैं निभा नहीं सकती। सांवरा हमारी प्रीत निभा जो। प्रीत मेरी है पर निभाना आप, हमारी प्रीत निभा जो। नेह निबाहन कठिन है। प्रेम कह देना सरल है, और सीधे सीधे से शब्दों में कहूं ना तो प्रेम कहने में केवल जिह्वा हिलती है और करने में भीतर बाहर सब हिल जाता है, सारा संसार हिल जाता है प्रेम करने में। तो नेह निबाहन कठिन है फिर वो जगत सब कोई। विमल प्रीति नहीं देखी स्वार्थ लग सबको। जगत में झूठी देखी प्रीत, और खूब ठोक पीट कर ठोक बजाकर देखा है संतों ने, एक बार नहीं अनेक बार देख कर कहा है। धन जोबन सुख संपदा बादर की सी छां। सहजो आखिर धूप है 84 के। अंत में यहां पर स्वार्थ है भाई। अंतिम परिणति संसार की यही है। सब देख पलट कर संत कहते हैं अंतिम निर्णय यहां यही है। इस संसार को पूरा निचोड़ कर देख लिया, अंतिम रस क्या निकला? स्वार्थ। विमल प्रीति नहीं देखी है, स्वार्थ लग सबको। प्रीत प्रीत सबको कहे कठिनता सुखी रीत। आदि अंत निभ है नहीं बारू की सी। देवदास जी कह रहे संसार में प्रेम का आरंभ तो देखा जाता है, कुछ आगे भी बढ़ता है, लेकिन टिकाने नहीं पहुंचता। आप बताओ उस यात्रा का क्या लाभ? आप घर से भी चल दिए और आप कहीं पहुंचे भी नहीं। भला था तो घर पर ही थे। यही बात तो संत कहते इत व्यवहार ना उत पर मारत बीच ही बीच जो जन्म गमायो। कह रहे आदि अंत निभ है नहीं बारू की सी भीत। विगत कई दिनों से हम इस विषय पर, इस बिंदु पर बार बार चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि संसार स्वयं अपूर्ण है, परिवर्तनशील है, मरणशील है, क्षणभंगुर है, अपूर्ण भी है और अशुद्ध भी है। संसार अपूर्ण भी है और अशुद्ध भी है। अरे कितना भी स्नान कर लो, क्या तन कभी पवित्र हो सकता है? मलमूत्र भीतर ही भरे रहता है शरीर।
इस संसार में खोज कर लाओ, कोई वस्तु पवित्र आपको दिखाई पड़े? केवल प्रभु का नाम रूप है भाई, वही पवित्र है और वही जन्म जन्म के इस अपवित्र जीव को पवित्र कर सकता है, इस मैले कुचैले मन को पावन कर सकता है, नाम रूप है। इसलिए नर देही पाई चित चरण कमल दीजय, और सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजय, गिरधर जस गाए गाए जीजय, प्रभु का यश गाइए, बस केवल एक यही विधि है भाई। तो घर से भी चल दो, कहीं पहुंचो भी नहीं, ऐसी यात्रा का क्या लाभ? ऐसी यात्रा तो कोरा परिश्रम है, कष्टदायी है। तो संसार में यही है भाई, व्यक्ति प्रेम करके घर से चल देता है लेकिन कहीं पहुंचता नहीं, टिकाना नहीं मिलता उसकी भावना को। इसलिए मैंने गत दिनों की चर्चा में भी कहा था, जब बात प्रेम की आए तो प्रेमास्पद केवल 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 प्रभु हैं। केवल माने एक अकेले, वही, दूसरा कोई नहीं। हमारी प्रीति का, हमारे प्रेम का विषय केवल युगल सरकार हो, केवल प्रियालाल के चरण हो। और मैंने तो बहुत सुस्पष्ट शब्दों में कहा था, गुरुजनों के प्रति भी आपकी श्रद्धा हो, आपका आदर हो, श्रद्धा हो, आदर हो, गुरु के शब्दों में विश्वास हो, समर्पण हो। और इन सब का परिणाम क्या हो? इन सब का परिणाम ये हो कि प्रेम प्रभु के चरणों में लग जाए, गुरु का आदर हो, उसके प्रति श्रद्धा हो, अटूट विश्वास हो, अविचल श्रद्धा हो, निष्कपट समर्पण हो, और इन सब के प्रसाद स्वरूप प्रेम प्रियालाल के चरणों में लग जाए, प्रेम प्रिया प्रीतम के चरणों में लग जाए। वहीं पर निर्वाह संभव है भाई। आप में लगा देंगे पर निभाएगा तो वही निभाएगा, और उसी के निभाए ये संबंध निभेगा। समर्थ एक है भाई, वही, केवल वही। प्रीति आरसी विमल है जो को राखे जान, प्रीति आरसी विमल है जो को राखे जान, कपट मोर्चा लगत ही होत दरस की हान, कपट मोर्चा लगत ही होत दरस की हानि। आरसी समझते हैं आप? दर्पण। कह रहे प्रीत आरसी विमल, ये बड़ा निर्मल दर्पण है। जो को राखे जान, अगर किसी को इसे संभाल कर रखना आता हो तो ये 8 पहर 24 घड़ी ये प्रियतम का दर्शन कराता है। अगर किसी के हृदय में प्रीत का दर्पण हो और उसे इस दर्पण को संभाल कर रखना आता हो तो बोले सतत निरंतर प्रियतम का रूप दिखाता है, ये प्रियतम का रूप झलकता है प्रीति रूपी दर्पण में। पर कहते कपट मोर्चा लगती होत दरस की हान, ऐसे नेक से ठोकर दर्पण को क्षत विक्षत कर देती है, फिर वो किसी काम का नहीं। ऐसी कपट मोर्चा लगती। और मुझसे कोई पूछे प्रेम के मार्ग पर कपट क्या है? प्रेम को प्रकट कर देना ही कपट है। किसी भी कारण, किसी भी हेतु से यदि प्रेम को प्रकट कर दिया जाए, बस वही प्रेम के मार्ग का कपट है। प्रेम प्रकट ना होने दीजिए। एक उदाहरण दिया था मैंने कि आप पाप और पुण्य का विचार करिए। आप देखिए, पुण्य को जीव प्रकट करता है, इसलिए पुण्य क्षीण होता है। जगह जगह अपना नाम लिखवा लिखवा कर धरवाते हैं ना लोग, कि पुण्य प्रकट करना ही तो है, और प्रकट करते ही पुण्य क्षीण होता है। और पाप को व्यक्ति छिपाता है, इसीलिए पाप बढ़ता है, पाप का ताप बढ़ता है। वृक्ष की जड़ जब तक गुप्त रहती है तभी तक वृक्ष हरा भरा रहता है। जैसे ही उस मूल को हवा लगती है वृक्ष सूख जाता है, ठूंठ हो जाता है। प्रेम भी ऐसा ही है, जब तक गुप्त रहेगा तभी तक ये सुफलित है, प्रफुल्लित है, हर्षित है। और जैसे ही इस विमल दर्पण को कपट की ठोकर लगती है, छिन्न भिन्न हो जाता है, क्षत विक्षत हो जाता है, फिर किसी काम का नहीं। जितना प्रयास करना पड़े करिए, पर अपनी भजन भावना, अपना प्रेम भाव छिपा कर रखिए, दुरा कर रखिए। खबर ना पड़े किसी को। मैं बार बार आपसे कहता हूं, निवेदन करता हूं, खबर ना पड़े किसी को आप भजन करते हैं। क्यों बताना है किसी को आप भजन करते हैं?
संसार को समझने दीजिए, कुछ नहीं करते आप किसी काम के नहीं, आप निरे अयोग्य हैं। अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। और जिस दिन प्रेम स्पर्श हुआ, प्रेम का स्वभाव ऐसा है, नारद जी भक्ति सूत्र देते, सान कामय माना निरोध रूपत्वात्। भक्ति बड़ी सुशीला है, बड़ी सलज्जा है, उसकी चाल, उसकी गति बड़ी न्यारी है। उसे बड़ा संकोच होता है प्रकट होने में, प्रेम को बड़ा संकोच होता है प्रकट होने में। इसलिए एक भी गोपी ने कभी अपना नाम प्रकट नहीं होने दिया। श्रीमद् भागवत में एक भी गोपी का नाम नहीं है। लोग पूछते रहते हैं ना, प्रिया जी का नाम नहीं है, प्रिया जी का नाम नहीं है। अरे किसी भी गोपी का नाम नहीं है। और प्रेमी अपने आप को प्रकट होने कैसे दे सकता है? सौगंध दी गोपांगनाओं ने श्याम सुंदर को कि कभी भी इस संसार में हमारा प्रेम प्रकट ना हो। पर प्रेम का भी अपना स्वभाव है, वो प्रेमी को छिपा रहने ही नहीं देता। प्रेम छिपाया ना छिपे, जा घट पर घट हो, जो पे मुख बोले नहीं, नैन देत हैं रो। प्रेम छिपाया ना छिपे, जा घट पर घट होए, जो पे कछु बोले नहीं, पर नैन देते हैं रोए। पर नेत्रों तक आने तो दीजिए उसे, वो हृदय से स्फुरित होगा, नेत्रों में आकर अपना ठिकाना बनाएगा, बसेगा, रहेगा। वहां तक आने तो दीजिए। वहां तक पहुंचने से पहले मुख से उसे प्रकट कर दिया जाता है, इसीलिए उसे ठिकाना नहीं मिलता। संसार में जिससे प्रेम करो कहना पड़ता है ना उसे, भाई आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। और संसार तो ऐसा है, एक बार नहीं 1000 बार कहना पड़ता है। 1000 बार कहने के बाद भी कोई लाभ नहीं होता। 1000 बार कहना पड़ता है, आपसे प्रेम करते हैं, आप ही से करते हैं भाई, कोई लाभ नहीं होता। बस इसे ही कपट का है ध्रुवदास जी ने। प्रीति आरसी विमल है, जो को राखे जान, किसी को रखना आता हो, किसी को गोपन करना आता हो इसका। फिर तो पलकों की चिक डार के और बस पिए को लिया रिझाए। जाके ही में जगमगे रूप दीप उजियार, जाके ही में जगमगे रूप दीप उजियार। पर से ताके जाए नस दुख सुख सब अंधियार, पर से ताके जाए नस दुख सुख सब अंधियार। जिसके हृदय में ये विमल प्रेम का, ये रूप का दीपक जगमगाता है, बोले उसका स्पर्श करने से भी, देखो यहाँ ध्रुवदास जी कह रहे हैं ना, दुख का अंधकार नहीं, सुख का अंधकार भी दूर होता है। दुख सुख सब अंधियार, दुख भी अंधेरा है भाई, और संसार का सुख भी अंधेरा है, और मैं तो कहूंगा सुख घना अंधेरा है। दुख में तो फिर भी भगवान की सुध रहती है, सुख में तो भगवत विस्मृति हो जाती है। प्रमाद, अभिमान, जाने और कौन कौन से विकार जन्म लेते हैं, और अंधेरा घने से घना होता जाता है, सुघनतम होता चला जाता है। दुख भी अंधेरा है भाई, सुख भी अंधेरा है। और ध्रुवदास जी कह रहे हैं, सुख दुख का अंधेरा इस जीवन से छटता है जब कोई प्रेमी आपको अपने प्रेम से, अपने भाव से स्पर्श करता है। पर से ताके जाए नस दुख सुख सब अंधियार। हमारे व्यास जी कहते हैं, व्यास बड़े हरि के जना, कियो बड़ो उपकार, हरि सो धन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। वृंदावन रस के रसिक ये तो पैयत थोर, वृंदावन रस के रसिक ये तो पैयत थोर, जिनके ही में बसत रहे
रसमय मधुर किशोर। जिनके हृदय में बसत रहे रसमय मधुर किशोर। तो पहले तो संकेत किया, कोई प्रेमी स्पर्श करे तो सुख दुख का अंधेरा दूर होता है। फिर कहते हैं ऐसा प्रेमी कौन है? वृंदावन रस के रसिक। पर कह रहे हैं बड़े थोड़े, ते तो पहिए तो थोर। इसलिए तो मैं कल आपको कह रहा था कि ऐसा नहीं केवल भगवान का मिलना दुर्लभ है, भक्त का मिलना भगवान के मिलने से भी दुर्लभ है। एक रसिक हृदय का मिलना। अगली पंक्ति में कहते हैं, जो को खोजत फिरे आवे जग अवगाही। जो को खोजत फिरे आवे जग अवगाही। नेही दुर्लभ पावनो और सुलभ सब आए। नेही दुर्लभ पावनो और सुलभ सब आही। यानी संसार में खोजने जाए सब पालेगा, पर एक प्रेमी हृदय का मिलना दुर्लभ है। निष्काम प्रेम जिसके हृदय में जगमगाता हो। और वस्तुतः प्रेमी ऐसा है भाई, इतना समर्थ है कि उसका स्पर्श पाते ही भाव से, अरे उसके तन से छूकर वायु भी स्पर्श कर जाए तो सुख दुख का अंधकार दूर हो जाता है। ये महिमा है उसकी। भक्त संग को एक छिन देत भक्ति उपजाए। अभी अभी संसार जूझा जिस कठिन समय से, जिस रोग से, वो क्या था? संक्रमण था ना। बस छूते ही लगता है, छूते ही लगता है। तो जिस प्रेमी का हृदय प्रेम के इस भाव अणु से संक्रमित होता है ना, अरे उसके तन की वायु भी छू जाए तो कहीं भीतर कोई घटना घट जाती है, कहीं भीतर कोई घटना घट जाती है। हाँ, पर ध्रुवदास जी कह रहे हैं बड़ा दुर्लभ। नहीं दुर्लभ पावनो और सुलभ सब आए। अच्छा, प्रभु भी सब देते हैं, लेकिन ऐसे किसी विमल भक्त का संग नहीं देते। बड़ी शीघ्रता से प्रभु प्रदान नहीं करते। और एक बात आपको और कहूं कि प्रभु भी अपने भक्त को छुपा कर ही रखते हैं, दुरा कर, कि संसार पहचान ना ले। क्योंकि संसार तो पहचानते ही भाई, फिर जय जयकार करने लगता है। और लोक मान्यता अनलसम तप कर कानन दा, तप कर कानन दा। ऐसा अभी मैंने आपको उदाहरण दिया ना, वृक्ष की जड़ को यदि हवा लग जाए तो सूख जाता है वृक्ष। ऐसे ही प्रेम को यदि प्रदर्शन की हवा लग जाए सूख जाता है वो भाव, नीरसता आ जाती है, शिथिलता आ जाती है उसमें। ध्रुवदास जी तो कहते हैं अंतर परे निस्संदेह, निस्संदेह। अच्छा, मैं आपसे एक और भी बात पूछूं, संसार को मान लीजिए खबर पड़ भी जाए कि आप बड़े प्रेमी हैं, संसार क्या देगा? संसार ही देगा। संसार के पास देने के लिए संसार ही तो है। कम से कम भी संसार है, अधिक से अधिक भी संसार है। संसार से संसार के अतिरिक्त कुछ नहीं मिल सकता भाई। इसलिए बहुत विचार पूर्वक, बहुत प्रयास पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक अपने भजन भाव का गोपन करके रखना चाहिए। ये साधक का भजन भाव के प्रति कर्तव्य है। बंकट घाटी नेह की अति ही दुहेली आहे। बंकट घाटी नेह की अति ही दुहेली आहे। नैन पगन चलिबो तहाँ जो ध्रुव बने तो जाए। नैन पगन चलिबो तहाँ जो ध्रुव बने तो जाए। बंकट घाटी नेह की अति ही दुहेली आही। कह रहे नैन पगन चलबो तहाँ, नैनों के पग से चलना है वहां। नेह निबाहे ही बने सोचे बने न आन। तन दे मन दे शीस दे पर नेह न दीजे जान। हमारे कल्याण पुजारी जी कहते हैं, कह रहे देह तो छूटेगी पर नेह ना छूटेगो माई। एक प्रेमी हृदय कहता है, दिल भर तो दिल सदके कीता दिल भर दे कम आवे। दिल भर तो दिल सदके कीता दिल भर दे कम आवे।
जान जांदी ते जान देओ, जान जांदी ते जान देओ, मेरी यार वल्लो रह आवे। इस प्रेम के भाव की लाज रह जाए, प्राण जाए तो जाए। वही बात यहां कह रहे हैं, बोले बंकट घाटी नेह की अति दुहेली आए। इसलिए तो भाई यहां हो या वहां, एक बात तो सब मानते हैं कि ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। हमारे यहां संत कहते हैं, बोले मोर तो चिता चिताया आता है, चिता चिताया आता है। ऐसे कभी कभी तो मुझे लगता है प्रेमी हृदय कुछ और ही होता है भाई। श्री ठाकुर जी उसे किसी न्यारे से ही सांचे में ढालकर भेजते हैं। एक प्रेमी हृदय का सांचा प्रभु के पास कोई न्यारा ही है, वो हृदय कुछ और ही होता है। कितना सरस, कितना मधुर और साथ साथ कितना विनम्र। वो प्रभु का भी मुकुटमणि है। प्रभु अपने मुख से कह रहे हैं, सिद्धांत विचार में श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, हों भगतन के पाछे फिरत हूं तिनकी पदरज हेत। हों भगतन को दास हूं भगत मेरे मुकुटमणि। वो प्रभु के मुकुट का श्रृंगार है, शोभा है, वो प्रभु का भी सिरमौर है। लेकिन रहता कहां है? प्रभु के चरणों की धूल में धूल होकर रहना चाहता है। शीस धरे जब चरण तर, तब पहुंचे करमार। चढ़ के मैन तुरंग पे चलिबो पावक माही। चढ़ के मैन तुरंग पे चलिबो पावक माही। प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निभत नाहि। प्रेम पंथ ऐसो कठिन सबको निभत नाही। अब भाई बहुत कठिन बता दिया, पर मैं आपको एक बात यहाँ पर कह दूं कि यदि प्रियालाल की इच्छा नहीं होती कि आप इस कठिन मार्ग पर चले, तो वो आपको यहाँ पर बुलाकर बैठाते नहीं। इसलिए ये बात जिसके लिए कही जा रही है सो कही जा रही है, पर आपको और मुझे तो अपने हृदय में ये विश्वास रखना चाहिए कि उस संसार के प्रपंच से निकालकर श्री जी की कृपा हमें यहाँ तक लाई है। तो प्रिया जी चाहती हैं, प्रियालाल की इच्छा है, युगल सरकार की इच्छा है कि आचार्य के चरणों से लगकर हम भी वहाँ तक जाएं जहाँ मिलके नूपुर से बजती है वंशी, जहाँ गोरे चरणों का एक सहारा, उन्हीं को हृदय हार जिन्होंने बनाया, उन्हीं को हृदय हार जिन्होंने बनाया। उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया। उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते। नहीं तो कबीरा भाटी प्रेम की बहुत तक बैठे आ, सिरसों पे सो पीवसी ना तर पिया न जा। लोक वेद संकल सुदृढ़ मन गज डारी तोर। लोक वेद संकल सुदृढ़ मन गज डारी तोर। देखो प्रेम चरित्र यह बंध्यो फिरे बिन डोर। देखो प्रेम चरित्र यह बंध्यो फिरे बिन डोरी। लोक वेद संकल सुदृढ़ मनगज डारी तोर। जब वेणुनाद किया श्री कृष्ण ने, कहां विचार रहा कुछ। लोक लाज कुल कान, भक्तमालकार श्री मीराबाई सा के लिए कहते लाज छाड़ गिरधर भजी। ऐसा भजन किया गिरधर गोपाल का, उन्मत्त होकर मत्त होकर, जो अभी आप और में गा रहे थे। जे सामने होवे यार ते नचना पैंदा है,
गल हो जे वसों बार ते नचना। पर यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि अपनी ओर से भरसक प्रयास किया अपने इस प्रेम भाव को छिपाने का, पर एक स्थिति ऐसी आई जब बात अपने हाथ में नहीं रही। ये जो अवस्था है, जब महाप्रभु कहते हैं कि न जानीते लोकम न च निगम जातम कुल परंपराम वानो जानते अहम न सताम चापि चरितम, ये सीख पढ़ के जान समझ के खींच तान के लाई गई दशा नहीं है भाई। ये तो प्रेम की गली में चलते चलते पहुंच गए कहीं वहां जहां छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए। कबीर कोई जानबूझकर कहते हैं, अवज्ञा अवहेलना करने के लिए कहते हैं, माला जपूं न कर जपूं मुख से कहूं न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पायो विश्राम। अरे ये तो परम प्रेम की दशा है, परम समर्पण, सतत भजन है, पर मैं नहीं करता। ये जो मैं है, कि मैं उसमें मिलके वो हो गई है। जैसे बिंदु सिंधु में मिलके सिंधु हो जाता है, बिंदु सिंधु में मिलने के बाद कैसे कह सकता है कि मैं बिंदु हूं, वो तो सिंधु हो गया। ये वो महाप्रेम की दशा है। तो अपनी ओर से तो भरसक प्रयास किया, पर प्रेम की गली में चलते चलते एक दशा आई ऐसी, प्रेम भटिका मदवा पिलाए के, प्रेम भटिका मदवा पिलाए के, मुझसे नैना मिलाए के, मदवा कर दी मुझसे नैना मिलाए के। अच्छा देखो, आप गाते तो बहुत सुंदर हो, स्वर में गाते हो, पर थोड़ा धीरे धीरे गाते हो। मैंने जो ताल है ना, ये कहने का तात्पर्य मेरा ये है, अकेले चलोगे तो धीरे चलोगे, हमारे साथ चलोगे तो हम शीघ्रता से ले जाएंगे। प्रेम भटिका मदवा पिलाए के, 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 मतवारी कर दी रे मुझसे नैना मिलाए के, मतवारी कर दी रे मुझसे नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के। बलि बलि जाऊं रे तोरे रंग रजवा, 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 मोह सुहागन कीनी रे मुझसे नैना मिलाए के, मोह सुहागन कीनी रे मुझसे नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के, प्रेम भटिका मदवा पिलाए 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 के, मतवारी कर दीनी रे मुझसे नैना मिलाए के। मतवारी कर दीनी रे मुझसे नैना मिलाए के। पर एक बात आपसे कह दूं, प्रियतम नैन किससे मिलाता है? जिस नैनों में केवल प्रियतम को देखने की आस होती है, प्रियतम को मिलने की प्यास होती है। नहीं तो कोई करता रहे मस्जिद में खुदा को सजदे, उसके सजदों में असर हो ये जरूरी तो नहीं।
और सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, पर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं। मतवारी कर दी रे बस नैना मिलाए, मतवारी कर दी रे बस नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे उसे नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे उसे नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे उसे नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे उसे नैना मिलाए के। और दुर्दास जी कह रहे देखो प्रेम चरित्र है बंध्यो फिरे बिन डोर। संसार में तो कितना कितना व्यवस्था की जाती, कागज पर दस्तखत कराया जाता है, लिखवा लिखवा कर रखते हैं हम तुम्हारे तुम हमारे। पर दुर्दास जी कह रहे देखो प्रेम चरित्र है बंध्यो फिरे बिन डोर। प्रेम बिना ही डोर के बांधता है भाई, और ऐसा बंधन जो छुड़ाए छूटता नहीं। कमल तंतु से भी कोमल, पर ऐसा सुदृढ़ जो छुड़ाए छूटे नहीं। मन मतंग मद रस मत्यो धस्यो प्रेम रन धाई। मन मतंग मद रस मत्यो धस्यो प्रेम रन धाई। लोक वेद कुल कान की दई फौज बिछला। लोक वेद कुल कान की गई फौज बिचलाए। अच्छा कहते हैं मन बड़ा चंचल है, मतवारा है। मन को दी जाती है मतवारे हाथी की उपमा। और मतवारा हाथी सब तहस नहस करता आगे बढ़ता हो, किसी के नियंत्रण में ना आता हो, और अचानक कहीं दलदल में फंस जाए तो फिर अपनी ही विशालता और दीर्घता के कारण वो दलदल से बाहर नहीं आ पाता, दलदल में धंस जाए। इसलिए रसिक कहते हैं युगल लाडले राधा वल्लभ रूप जाल चल फसिए रे मन वृंदावन चल बसिए रे मन वृंदावन चल बसिए। और भाई केवल संसार का व्यवहार ही थोड़ी बंधन है, धर्म कर्म मन के लिए अनेक अनेक बंधन है, मन के लिए अनेक अनेक विक्षेप हैं। और दुर्दास जी कह रहे हैं कि बस इस सब का उपाय, सब की औषधि यही है कि इस दिव्य, इस नित्य, इस प्रेम रूप में, इस रूप की दलदल में ये मन आकर धंस जाए। जो है यहां का सोना अनंत का, दंपति पानी पागे है, और इस दर का जो भिखारी उससे सब जग भिक्षा मांगे। पर भोली सखी तो प्रिया जी से कहती है तुम अनेक चंचल अपनाए। मानो प्रिया जी ने कहा हो कि अरे तेरा मन बड़ा चंचल है, मैं तो बड़ी भोली हूं, कैसे तेरे इस चंचल मन को मैं अपनाऊं। तो भोली सखी कहती है अरे तुम अनेक चंचल अपनाए, सब में चंचल रसिक सांवरो, उनके जैसा चंचल कौन है। अरे आपने, आपकी एक दृष्टि ने, आपके एक दृष्टिपात ने उनकी सारी चंचलता समाप्त कर दी। मेरी ओर एक बार देख लें, लाडली प्यारी कबहू मेरी ताप हर के जाइयो, नेह को संबंध अब तो सत्य करके जाइयो। इस एक बार आपकी कृपा दृष्टि हो जाए, पिय रंग भरे कटाक्ष नेक चितवो मोह माही। आज की वार्ता को मैं विराम दूं, एक बार पिछले 2 दिन का पाठ और आज का पाठ हम दोहरा लेते हैं। उसके बाद आज की चर्चा श्री लाडली लाल के श्री चरणों में निवेदन करते हुए, कैसो भव्यो
आज का पाठ। शीस को फूल कैसे